देव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण 12 अध्याय हो चुके हैं। आज 13वें अध्याय से अध्याय 13 महाभारत का सार प्रसंग। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्री हरि विष्णु ने पांडवों का निमित्त बनकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के वंश में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। तत्पश्चात भीष्म संग्राम में विपक्षी को पराजित करके काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्य क्षमा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के श्रापवश शतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु श्राप के कारण ही स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसीलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम का और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। श्रापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई, जिस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ कर्ण का जन्म हुआ था। वह दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैवयोग से कौरवों और पांडवों में बैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए गृह में पांडवों को रखकर आग लगाकर उनको जलाने का प्रयत्न किया, किंतु 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। तत्पश्चात बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहां गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने श्री अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और श्रेष्ठतम रथ प्राप्त किया था। उनको युद्ध में भगवान कृष्ण जिस प्रकार सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सभी तरह की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों की छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ लेकर द्यूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में पराजित होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए।
वे वन में पहले ही की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा ऋषि को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्यजी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नल रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में शैलंध्री के रूप में रहने लगी। इसी तरह नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन रात के समय द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा करने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गऊओं को हर कर ले जाने लगे। तत्पश्चात उनको अर्जुन ने पराजित किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसको राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, हे राजन, आप युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उनको 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात विदुर ने अपने गृह ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। उसके बाद वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, हे महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 13वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 14 कौरव पांडव युद्ध और परिणाम। श्री अग्निदेव ने कहा कि युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह आप उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय लेकर छात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवर्षि संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंद संप्रदायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों तरफ के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाण शैया पर सो रहना चाहिए बाणशैया पर स्थित हो गए। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाणशैया पर गिर जाने के बाद जिस समय दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तत्पश्चात आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को समृद्धि प्रदान करने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल बाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी।
विशाल वाहिनी सेना धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का विनाश कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसको मार गिराया। तत्पश्चात राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उनको मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के हाथ ही मारे गए। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात के समय में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने सीक के ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा को पराजित करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसको मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी तरफ 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण, ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सभी तरफ अनाथ स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उनको सांत्वना दी तथा युद्ध क्षेत्र में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि देकर धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में सरसैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांति सांप्रदायिक धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। तत्पश्चात वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। उसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। उसके बाद द्वारिका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुई श्राप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान करके स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 14वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचदशो अध्याय यदुकुल विनाश तथा 15वां अध्याय यदुकुल विनाश तथा पांडव स्वर्गगमन। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, जिस समय युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तत्पश्चात धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा अर्थात कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध होकर स्वर्ग सिधारे। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का विनाश किया। तत्पश्चात पृथ्वी का भार बढ़ाने वाले यादव वंश का भी ब्राह्मणों के श्राप के बहाने मूसल के द्वारा विनाश कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वृज को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उसके बाद देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि विष्णु स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और
बक्र के श्राप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में पड़े हुए डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सभी को छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के श्राप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। तत्पश्चात महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उनको यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, हे भैया, वही धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी तरह नष्ट हो गया जिस प्रकार आश्रोत्रिय को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ लेकर महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्री हरि विष्णु अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। उसके बाद वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। उसके बाद उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने आपको महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करता है वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।